हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बेटर होंगे। सब ने अपनी क्लासेस पुरानी कर ली होंगी, सारे नोट्स बना लिए होंगे। कोई डाउट आया नहीं, किसी की कॉल आई नहीं है मेरे पास डाउट के लिए। सब ने बोला कि सारा क्लियर है, चैप्टर आगे बढ़ा दीजिए आप। मैं चैप्टर आगे बढ़ा रहा हूँ। चैप्टर आगे क्या बढ़ा रहा हूँ? उस चैप्टर को हमने जितना उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने पढ़ लिया है। तो उसमें जो जो पार्ट आने वाला पार्ट है वो हमने पढ़ चुके हैं। अब बचता क्या है हमारा? प्लासेंटेशन। वो नहीं पढ़ाया मैंने आपको, और एक सीड नहीं पढ़ाया। ये दोनों टॉपिक, प्लासेंटेशन तो शायद आपके सिलेबस में से कट हुआ है, ठीक है। और सीड वाला जो टॉपिक है वो आप खुद पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। फैमिलीज जो बची हुई हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक अलग से लूँगा उसका। वो फैमिलीज जब पेपर टाइम होगा, चाहे नीट का हो चाहे वो, तो उसी टाइम पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैंड टू हैंड करने ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक मंथ पहले हम उसे कवर करेंगे सारा। जो हमारा लेफ्ट पार्ट होगा, जो भी हमारा पार्ट छूट जाएगा, रह जाएगा, वो सारा पार्ट हम कवर करेंगे। इस चीज़ से तो बेफिक्र रहना, ठीक है। वो बस पेपर से 1 महीने पहले हम कवर करेंगे, जिससे आप लोगों को याद रहे और आप लोग वो कर लो काम, नंबर अच्छे आ जाए आपके, ठीक है। अब हम नई यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का एक चैप्टर मैं करा चुका हूँ आपको, प्लांट किंगडम। इसका ये फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड। आज हम इसकी बात करेंगे, आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। ये चैप्टर ही किस चीज़ पर बेस है हमारा? लिविंग और नॉन लिविंग पर, कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं एज अपने जब कोचिंग क्लासेस चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें पूछता था तो बच्चे में ये वही डेफिनेशन जो 9th-10th की उन्होंने सीखी होती है वही चीज़ बताते हैं कि सर जिसमें जान हो, जो चल सके, जो ये, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें वो मुझे बताते थे, आंसर करते थे। बट कोई भी एग्जैक्ट आपको अभी तक वो नहीं होता है। जब आप 11th क्लास में आते हो तो 11th क्लास की NCERT पढ़ते हो, तो उसमें आपको ये मिलेगा लिविंग वर्ल्ड में, कि उसमें लिविंग और नॉन लिविंग की दोनों की एक प्योर डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, उसके बेसिस पर वो है, ठीक है। आई डोंट नो मेरी आँख में क्या हो गया है, बट ईचिंग सी हो रही है। बट इसे अवॉइड करना, तुम अपने सुनने पर फोकस करना और अपने नोट्स पर, ठीक है। लीविंग क्या होता है, ठीक है। लीविंग के बारे में अगर मैं बोलूँ कि लीविंग क्या चीज़ है, अगर हम NCERT पढ़ते हैं तो लीविंग में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हमेशा याद रखना, बायो में हम क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टर्स। जैसे फिजिक्स में क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं। केमिस्ट्री में क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इनके साइंटिस्ट क्या करते थे? ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, और फिजिक्स वाले साइंटिस्ट ने क्या करा? फॉर्मूलाज बनाए, ठीक है। बट जो हमारा बायो है, बायो में क्या होता है? जो साइंटिस्ट है वो क्या करते थे? वो उसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स कैसे, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मुझे आपके बारे में बताना है कि आप कैसे हो, ठीक है। तो मैं आपका कैरेक्टर ही तो बताऊंगा। कैरेक्टर के मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करूंगा पहले तो, फिर आपकी क्लासिफिकेशन करूंगा, इनका नाम ये है, इनका काम ये है, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, कि कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, बुरे भी कैरेक्टर्स होते हैं। ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला है जो कि मतलब कि हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसका हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का दूसरा नाम बोल सकता हूँ मैं कॉन्शियसनेस। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं दूसरे वर्ड में? कॉन्शियसनेस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज लिविंग? लिविंग एक यूनिक यूनिक वो है हमारा सबसे, हम में और नॉन लिविंग में ये तो डिफरेंट है कि हमारे अंदर हम लिविंग क्यों है, ठीक है। हम उनसे अलग क्यों हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे अलग कैसे हैं। तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा? हमारा ग्रोथ, ठीक है। सेकंड कौन सा? हमारे रिप्रोडक्शन। थर्ड कौन सा? हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को मैं दूसरे वर्ड में बोलता हूँ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये सारे तो फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं? ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ना है मेरे चैप्टर में, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? इंटरेक्शन प्लस इवॉल्वमेंट, ठीक है। कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, कैसे हम नेचर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस उसमें रह रहे हैं, हैबिटेट में, ठीक है। कैसे हमारा इंटरेक्शन है, क्या हमारी इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे किस में आता है? हमारा इंटरनल फीचर्स में। एक्सटर्नल में क्या आते हैं हमारे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी। एक्सटर्नल में क्या आता है? ओ सॉरी, ये तो हमारा एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या आता है हमारा? मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
और एक चीज़ और, अब आपकी शायद क्लास ना थोड़ा लेट आ जाया करेगी, क्योंकि मेरे को बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लासेस हमारी स्कूल चालू हो गए हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मेरी क्लास हो सकता है थोड़ा डिले हो जाया करे, सुबह में नहीं आके शाम में आए, ठीक है। तो ज़्यादा हाइप मत करना। जो वैसे तो मैं कोशिश करूँगा सुबह में क्लास भेज दूँ, जो सुबह में क्लास देख सकते हैं वो सुबह में देख लें, जो शाम में क्लास देख सकते हैं वो शाम में क्लास देख लें। मेरे को कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम ऐसा करेंगे, कोचिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हमारी कोचिंग से छुट्टी करा दिया करें, हम वहाँ पर क्लास नहीं देखेंगे, घर आकर क्लास देख लेंगे, ठीक है। या तो हम सुबह जल्दी कॉलेज जाने से पहले क्लास देख जाया करेंगे आपकी, या फिर कॉलेज से आने के बाद एक दिन की एक्स्ट्रा क्लास, मतलब कि वो एक दिन का बैकलॉग रखेंगे कि अगर मेरी क्लास भी नहीं आती तो वो करते रहेंगे वर्क। वो चीज़ भी ठीक है, उनका आइडिया भी, और जो जैसे सुटेबल है, जैसे आप काम कर सकते हो आप उस इसके अकॉर्डिंग करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे करो वैसे करो, जैसे आप सुटेबल हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप वो करो, ठीक है। मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपने क्लास देखी हो, आपकी समझ में आ रहा हो, डेट्स इट। जब हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो हमें दो टर्म्स की यूज़ होती हैं हमारी आगे, अब इस चैप्टर में दो टर्म्स यूज़ होंगी, एक तो कैरेक्टर्स, एक डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर ये है कि मैं ये बोलूँ कि कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये है बॉटल, ठीक है। मैं इसे बोल रहा हूँ ये बॉटल है, इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। इसमें हम पानी भर सकते हैं, जो भी हमारी लिक्विड वाली चीज़ है हम वो भर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं सॉलिड नहीं भर सकता, गैस नहीं भर सकता, एज्यूम कर लो, मतलब कि बस एक पर्टिकुलर एक फंक्शन है इसका, और ये वही काम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ ये फ़ोन है मेरा, इस फ़ोन से सिर्फ मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये और भी इसमें और फीचर्स हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक फीचर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं इस फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ, इस चीज़ में मैं लिक्विड चीज़ स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर है कि इसमें कोई मतलब कि कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, जिस चीज़ में हमें डाउट नहीं होता उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि मेरा डस्टर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस डस्टर से मैं बोर्ड साफ कर सकता हूँ, इसमें ये डाउट नहीं है कि सर इससे होगा नहीं होगा, आधा बोर्ड साफ होगा, पूरा बोर्ड साफ होगा, आप ये नहीं कह सकते, आप इससे इससे आप साफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी डिफाइनिंग फीचर हुआ। डिफाइनिंग फीचर हमें, हम उस फीचर्स को बोलते हैं जिसे हमें 100% श्योरिटी होती है कि हाँ 100% इसमें हुआ है, 1% का भी डाउट नहीं होता, 0.1% का भी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा वो होता है जिसमें एक्सेप्शन होता है, जिसमें डाउट होता है, ठीक है। तो इसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मैंने बताया कि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन यानी कि वो वाली चीज़ होती है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। आप कभी कभी बोलते हो ना मैं कल आऊँगा, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ पाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और आप मेरे को बोल के जाओ नहीं सर मैं कल पक्का आऊँगा, 100% आऊँगा, और आप आओ, तो ये क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर। आप बोल रहे हो कि सर कल कल आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता, 50-50 है, ठीक है। एक्सेप्शन आ गया, इसमें डाउट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और डिफाइनिंग में ये हुआ कि आपका कोई डाउट नहीं है, आप 100% श्योर हो कि हाँ सर मैं आऊँगा कल, किसी भी हालत में आऊँगा, बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान आए, और आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये वो आपका डिफाइनिंग फीचर हुआ, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, फीचर माइट नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब में ऐसा नहीं है, सब में चीज़ें कॉमन ही ये कि वो, ठीक है, हर किसी का सेम नहीं है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्या बोलता, फीचर्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर जो है जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं उन पर सब पे अप्लाई होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो कुछ कुछ लोगों, कुछ कुछ उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर हमारा बोला है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम क्या करेंगे, ठीक है। एक सेकंड दो बच्चों। एक सेकंड।
ठीक है, हम कहाँ पर थे, नेक्स्ट पेज पर आ गए थे, पेज नंबर 2 पर। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज कॉन्शियसनेस। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर, ये क्लास आपकी 2 दिन चलेगी। एक दिन लिविंग, ये आज आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आधा चैप्टर हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देन वी विल मूव ऑन क्लास 12। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है हमारी? ग्रोथ सिंपल होती है, जिस चीज़ में डेवलपमेंट हो, जिसका हमें दिख रहा हो विकास होता हुआ, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ग्रोथ 2 टाइप की होती है। सर कौन सी 2 टाइप की होती है? एक तो बेटा वो होती है जो हम एक्सटर्नली ग्रोथ कर रहे होते हैं, जो हमें दिख रही होती है बाहर से। ठीक है, एक हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ कैसे होती है सर? जो हमारे बेटा ऑर्गन्स हो उनकी भी तो ग्रोथ हो रही है हमारे साथ में, हमारी तो ग्रोथ हो ही रही है, और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उसमें भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ का सिंपल क्या है? ग्रोथ होती किस में? लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है, एक ही में होती है? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, यही नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ जो है हमारा पहला फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें ये बताओ बेटा, ग्रोथ दोनों में होती है, लिविंग में नॉन लिविंग में? सोच कर बताओ। बहुत से बच्चे इसका डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, अगर क्लास में पूछें तो 50-50 का रेशियो होता है। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर लिविंग ग्रोथ करता है, नॉन लिविंग नहीं करता, और कुछ कहते हैं सर बोथ। ठीक है, जो बोथ वाले हैं, जिन्होंने बोथ आंसर कराया वो सही है, करेक्ट है। वो कैसे? लिविंग में तो हमें दिखता है जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, कि हम पहले छोटे थे, अब हमारा साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ग्रोथ लिविंग है, लिविंग में तो पता चल जाती है हमारी। इंट्रेंसिक होती है, दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है हमारी इंट्रेंसिक और दूसरा टाइप का होता है हमारा एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक वाला कौन सा होता है? जो हमारी इंटरनल ग्रोथ हो रही है। और एक्सटेंसिव कौन सा होता है हमारा? जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, जिसमें हमारा सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी है हमारी ग्रोथ? ये है हमारी इंट्रेंसिक वाली। ठीक है, अब एक्सटर्नल वाली कौन सी होती है? जो हमें बाहर से दिख रही होती है, हमारी ग्रोथ होती हुई। ठीक है, एक से, हाँ जी, क्या बता रहा था मैं आपको? ग्रोथ के बारे में। ठीक है बेटा, लिविंग में तो हमें क्लियर दिख जाता है कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारे बियर्ड आ रही है, हमारे अंदर और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हमारे चीज़ें डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट होता है हमारा, उस सब से हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि हमारी ग्रोथ हो रही है। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक वाली जो हमारी शरीर के अंदर ग्रोथ हो रही है वो सब बोलते हैं इंट्रेंसिक, जिसमें हमारी सेल का मास बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। मास कैसे बढ़ रहा है? हमारा वेट। ठीक है, सेल का नंबर, हमें पता है हमारी बॉडी में सेल डिवाइड कर रही होती है, सेल डिवाइड करेंगे जब तो हमारी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब एक जो नॉन लिविंग की ग्रोथ है वो कैसे होती है, उनमें ग्रोथ कैसे होती है? बेटा ये चेयर देख रहे हो जिसमें मैं बैठा हूँ, ये चेयर है। ठीक है, इस चेयर की प्रोडक्शन ऐसी कई हज़ार चेयर और बन सकती हैं। ठीक है, सेम चेयर होती हैं, कभी गए हो फैक्ट्री में, कभी गए हो कहीं पर लेने के लिए, या कुछ भी XYZ जैसी बॉटल है। ठीक है, इस जैसी सेम कॉपी में बहुत सारी बना सकता हूँ फैक्ट्री में। ठीक है, ये एक अकेली तो है नहीं, तो ये भी क्या है? ये भी तो एक ग्रोथ है, ये भी तो एक वो है प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे हो रही है हमारी? इसकी प्रोडक्शन ऐसे फैक्ट्रीज में बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी एक ग्रोथ में आता है। तो इसका आंसर हमेशा टिक करना बोथ, कि लिविंग में भी और नॉन लिविंग में दोनों में ग्रोथ होती है, दोनों में ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है, किस टाइप की ग्रोथ होती है? आप लोगों को पता है प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट हमारी एनसीईआरटी ने बोला है, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि लाइफ टाइम उनकी ग्रोथ होती रहती है। कभी देखा है कि कोई ऐसा प्लांट देखा है कि नहीं वो 5 फीट का है, वो 6 फीट का है? ऐसा तो कंपलसरी नहीं है, किसी में फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, बैम्बू ट्री 150 साल पुराना है। ठीक है, बनियन ट्री है, हज़ारों हज़ारों साल पुरानी ट्रीज प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये इनमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट। जो हमारे एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बेटा? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब कि जिसमें फिक्स्ड होती है। हमारी पता है हमारी एज एक मिनिमम एज है, कितनी एज मिल रही है आजकल हमें? 50 to 60। ठीक है,
हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हो सकती है, 5 to 6 सेंटीमीटर, 6 फीट ओ सेंटीमीटर सॉरी फिट, 6 फीट, ठीक है, या 7 फीट मैक्सिमम। सिर्फ 6-3 से ज़्यादा कोई होते नहीं, 6-5 से ज़्यादा किसी की हाइट मैंने देखी नहीं है, ठीक है। तो एनिमल्स में एक लिमिट होती है कि एक ग्रोथ होती है हमारी, लिमिट तक होती है, ठीक है, उसके बाद होनी बंद हो जाती है। जैसे हमारी बॉडीज़ में क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं धीरे धीरे हमारे डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारे ऑर्गन से, ठीक है। जब ऑर्गन एक मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद ना कि हमारी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारी ग्रोथ होना रुक जाती है, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या है ये? ग्रोथ इज साइनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा एमोइबा एंड ईस्ट। बेटा ये एमोइबा और ईस्ट है ना, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है। इनमें जो ग्रोथ हो रही होती है, जैसे सेल डिवाइड कर रही है, जो सेल डिवाइड कर रही है ना वही रिप्रोडक्शन कर रही है हैंड टू हैंड। तो मतलब कि जैसे ग्रोथ के साथ साथ ना उसका रिप्रोडक्शन भी होता हुआ चलता है, इसलिए बोलते हैं उसे सिनोनिमस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? सिनोनिमस, ठीक है, कि ग्रोथ के साथ साथ उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमाइबा एंड ईस्ट, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली, फीचर्स की बात कर ली लिविंग की। अब नॉन लिविंग में क्या होता है? नॉन लिविंग में एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रेंसिक नहीं होती। लिविंग में दोनों ग्रोथ होती है हमारी, एक्सट्रेंसिक भी होती है, इंट्रेंसिक भी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ भी होती है हमारी, इंटरनल ग्रोथ भी होती है। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ओनली वन टाइप ऑफ ग्रोथ, कौन सी? एक्सटेंसिव ग्रोथ, ठीक है। ये कैसे होती है हमारी? बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। कैसे? कभी पहाड़ देखें, रॉक्स जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर मट्टी का वो बढ़ता रहता है, तो उससे उनकी वो भी एक ग्रोथ है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल ये होगा। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे फैक्ट्रीज में इनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये भी एक टाइप का ग्रोथ है, ठीक है। जैसे फ़ोन है हमारे, ये तो याद रहेगा, सेम कंपनी के सेम फ़ोन है, सेम शेप, सेम साइज, सारी चीज़ें सब सिमिलर होती हैं, तो ये सब क्या है बेटा? ग्रोथ ही तो है, ठीक है। बस इतना याद रखना, ग्रोथ क्या है हमारा? ग्रोथ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें डाउट रहता है ग्रोथ होगी नहीं होगी, ठीक है, ग्रोथ कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही, इसमें हमें एक डाउट है कि एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। हमारी ग्रोथ एक फिक्स्ड ग्रोथ नहीं है कि इतनी ही ग्रोथ होनी है, ठीक है। किसी की 50, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 60 साल में मर रहा है, एक फिक्स्ड होती है इसकी वैल्यू, तो हम जब बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि एक इसमें एक्सेप्शन आ गया, तो ये क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ग्रोथ पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसे पढ़ाने की ज़रूरत है, ये तो तुम लोगों को वैसे ही बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और हाँ, जो ये 12th वाले और ये ड्रॉपर वाले बच्चे हैं ना, इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं, देखेंगे नहीं क्लास, फ़ोन कर करके पूछ लूँगा तुम लोगों से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ लूँगा कहीं से भी, और इसके किसी से भी टेस्ट अगर इसका ख़राब हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में मत आना। और इस चैप्टर में से ना मिनिमम एक क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है। अभी लास्ट ईयर ट्रेंडिंग में चल रहा है चैप्टर, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 नंबर का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल किंगडम सब कमाना स्टार्ट हुआ है, इन चैप्टर से आना स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो देख लेना, आंखें और कान खोल कर अपने, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये तो हमारी 11th क्लास की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और मैं आपको रिप्रोडक्शन की एक ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा जो आप एक, कि आपसे कोई पेरेंट्स आपके पूछें, या आपको कोई एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, या कुछ भी आपके इन लॉज वगैरह, तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट शर्माएं, आप उसे एक सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं बेटा, जो कि हमारी ही बॉडी के ऑर्गन से हम अपना आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना सेम, जैसे हम हैं ऐसे ही हम अपना सेम ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि इसका कहना क्या है? अपने ही बॉडी के पार्ट से एक कार्य किया हुआ, ठीक है, उससे अपने ही जैसा सेम इंसान पैदा करना, सेम चीज़ पैदा करनी, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये लिखा हुआ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफ स्प्रिंग, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप का आता है? 2 टाइप का आता है मेनली,
ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज़ तो ए सेक्सुअल वाला इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल वाले में 2 पार्टनर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म वो सारे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी सोसाइटी के आसपास देखोगे तो आप वो देखोगे बहुत सारे कपल इनफर्टाइल हैं, जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स नहीं बन पाए। तो ये ऐसा तो नहीं कि सारे जितने भी हमारे संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट सम एक्सेप्शंस, कौन कौन से एक्सेप्शन है हमारे एनसीईआरटी में बताए हुए। म्यूल्स, ये एक म्यूल से एक एनिमल है, ये एनिमल है, सॉरी चेक कर लेने आए थे एक बार गूगल पर। म्यूल्स, हिनी, वर्कर बीज और नाइलन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, ये जो हैं ये इसके एक्सेप्शंस हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये टनल सिंड्रोम और ये जो सिंड्रोम्स है ना, ये क्लास 12th में आपके आएंगे। क्लास 12 में जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर। ठीक है, तो इससे घबराना मत, कभी ये कहोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, दे ऑल आर नॉट एप्लीकेबल टू रिप्रोड्यूस, ये जितने भी हैं ना ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये क्या हुआ, ये इनफर्टाइल है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी क्या है हमारा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें भी सबके सब रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। उसमें तो कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इसमें वो आ गया, एक्सेप्शन आ गया, इसमें शक वाली बात आ गई, 50-50 वाली बात आ गई। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये नीट में क्वेश्चन आता है, गेट बंद कर दिया चाहिए। ये नीट में क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर पे पूछेगा कि ये बताओ रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, या बोथ या नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ क्या थी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ऐसी थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, एक रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, वो रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी कैटाबॉलिज्म, एक होती है हमारी एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है इसका, कैटा का ब्रेक डाउन। एना का मतलब क्या होता है, एड अप। ए से, जैसे ये ए लिखा हुआ है ना, ए से क्या होता है, एड। इसके ट्रिक ये है, कैटा यानी कि ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म किस में होता है, ब्रेक डाउन कौन सी रिएक्शन में होता है हमारा, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है ना हमारी, उसमें हमारा ग्लूकोज टूटता है। अगर पता हो आप लोगों, 9th क्लास में पढ़ा हो आप लोगों ने तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे प्लांट फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर, तो उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये वहाँ पे टर्म यूज़ करूँगा मैं, तो आप लोगों को वहाँ पर बतानी है ये मुझे। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। किस चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा, ग्लूकोज का। एक रिएक्शन होती है, कौन सी, ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन किस में प्रेजेंट होती है हमारी, रेस्पिरेशन रिएक्शन में। ठीक है, एनाबॉलिज्म, इसमें एड अप होती हैं चीज़ें, इसमें फॉर्मेशन होती है। ये कौन से उसमें होती है हमारी, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है हमारी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन का टोटल रिएक्शन, जो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, मतलब सारी रिएक्शंस का टोटल जो है, इसे क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। यानी कि जहाँ पर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी जहाँ पे जो रिएक्शन टूट रही है फिर वहाँ पे आगे चल के वो रिएक्शन बन रही है, फॉर्म हो रही है, एक रिएक्शन टूटती है, एक रिएक्शन बनती है, डैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में हमारे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं, डैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एंड फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारी, उसमें रिएक्शंस हमारी एडअप होती है, डैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, और एनाबॉलिज्म किस में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या होता है, नो मेटाबॉलिज्म। लिविंग में होता है, ये जो चीज़ लिविंग है उसमें ये चीज़ होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमारा पहला हुआ है, इसे हाईलाइट कर लेना। क्या हाईलाइट करना, कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो क्या है, हमारी डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये हमारी डिफाइनिंग फीचर है।
क्योंकि नॉन लिविंग में हो नहीं रही है, लिविंग में हो रही है, ठीक है। तो कोई एक्सेप्शन तो बचा नहीं। तो ये क्या है, हमारी डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, याद रखना। लास्ट पार्ट इसका क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बेटा क्या होती है, कॉन्शियसनेस दो टाइप की होती है हमारी। क्या होती है, दो टाइप की, ठीक है। कॉन्शियसनेस में क्या था हमारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू डिटेक्ट चेंज इन द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड देम सेंसिटिविटी, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, कोई मेरे डोर पर आया, डोर पर उसने नॉक करा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एकदम से देखा कौन है, जाकर मैंने क्या करा, उसको गेट खोला, ठीक है, रेस्पॉन्स करा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कॉन्शियसनेस, क्या मतलब कि अपने आसपास की चीज़ों को लेके अवेयर होना, ठीक है। एकदम से कोई भी सडन, जैसे मैं आप यहाँ पर क्लास में चलते चलते मैं कोई चीज़ गिरा दूँ, जैसे कभी देखो आपने क्लास चल रही है, सडनली किसी बॉटल गिर गई, ठीक है। अब एकदम से शोर की आवाज़ आई तो सब लोग पलट कर पीछे से देखते हैं। तो ये क्या है, सडन रेस्पॉन्स है, एकदम से हमारे स्टिमुलाई, हमारे चीज हम एकदम से वो होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब वो करते हैं। कभी देखा होगा आपने, जो हमारे कीड़े वीड़े भी होते हैं ना, जैसे कोई छिपकली है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, कुछ भी है, अगर आप उसके आसपास भी जाते हो तो वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है, वो एकदम चोर वोर हो जाता है कि आपस में कोई आ रहा है आजू बाजू से, ठीक है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, ठीक है। ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। एक तो कॉन्शियसनेस ये है, एक होती है हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, कि तुम गए किसी पार्टी में, किसी ने बोल दिया, किसी ने गलत कमेंट कर दिया कि नहीं तुम अच्छे नहीं लग रहे, और तुम्हें ये रहता है कि जो तुमने पहना है, जो तुमने करा है, जो तुम बोल रहे हो, वो तुम्हें सब लोग पसंद करें। ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि अपने आप को लेके हमेशा उसमें रहना, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयर ऑफ सराउंडिंग। और ये क्या होती है, हमारी कॉन्शियसनेस भी क्या है, हमारे एक डिफाइनिंग फीचर है। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, कॉन्शियसनेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग में मिलेगा, ये चीज़ है, इसे फेंक दूँ, नीचे ज़मीन पर फेंक दूँ, ठीक है, इसे फेंक दूँ, ये रिफ्लेक्ट करेगा मेरी तरफ को, नहीं करेगा ना। अभी तुम सड़क पे चलते हुए किसी थप्पड़ मार दो, वो क्या करेगा, वो तड़ जैसे तुम्हारे दो थप्पड़ और मार देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एकदम से रेस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है, खाली लिविंग में। अब ये नॉन लिविंग है, लो मैंने इसे फेंक दिया, ये उठ के वापस आया ऊपर को, नहीं आया ना, इसे उठाना मुझे ही पड़ा, ये मैं फेंक रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब यही चीज़ तुम किसी के थप्पड़ मार दो, अपने सिबलिंग्स के मार दो, तो वो पलट के आपको आंसर करेंगे, नहीं करेंगे, कह रही ये तो वैसा हो गया। अगर इसका समझना हो ज़्यादा, अगर डीपली समझना हो तो चौराहे पर जाना, किसी के भी चलते फिरते थप्पड़ थप्पड़ मार देना, वो पलट के तुम्हारे चार थप्पड़ मार के भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, अवेयरनेस है। इसमें लिविंग में ही मिलती है, नॉन लिविंग में इस कुर्सी को तुम फेंक दो, उठ के वापस नहीं आएगी, ठीक है, वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है। इसे तुम तोड़ दो, कुछ भी कर दो, रिफ्लेक्स नहीं करेगी। नॉन लिविंग में तो होती नहीं कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा हमारा भी वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता, ये भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता, लिविंग में होता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि कोई डाउट नहीं है, पक्का 100% वो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस भी क्या है, हमारी डिफाइनिंग फीचर है, और मेटाबॉलिज्म भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि उसमें हमें डाउट होता है, उसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। बस आज की क्लास हमारी यहीं तक है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, वैसे तो इजी चैप्टर है, फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो, क्लास पीछे रिवाइंड करके देख लेना, एक बार नहीं दोबारा क्लास देख लेना जब तक तुम्हारे पास है क्लास, ठीक है। और नोट्स अच्छे से बना लेना, इसके स्किप मत करना, और जो बच्चे नए पुराने वाले नोट से काम मत चलाना, ये नए नोट से इन्हें बना लेना, ठीक है। कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।